नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के नाम बात कर रहे हैं एनएफआईआर से। और जिन शख्सियत को आप देख रहे हैं, ये शख्सियत आए दिन जो मजदूर कर्मचारी हैं, रेल कर्मचारी हैं, आए दिन सड़कों पर ही काम करते हैं। हमारे बीच में है विनोद राय जी। विनोद राय जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद आपको। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। आपका चैनल बहुत ही सराहनीय और कर्मचारी रूप में काम कर रहा है, जिसके बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद राय जी, 2004 से लेकर आज तक पेंशन के लिए आप रोड पर हैं और सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। एनपीएस और ओपीएस में पहली बात मैं जानना चाहूँगा क्या फ़र्क है, और सरकार कहती है कि भाई एनपीएस के बहुत बड़े फायदे हैं। तो आप पहले इनमें अंतर बता दीजिएगा कि जो एनपीएस है और ओपीएस में क्या अंतर है। हम आपको बताना चाहते हैं कि एनपीएस और ओपीएस में बहुत बड़ा अंतर है। जैसे एनपीएस में आप अपना हमारा पैसा शेयर मार्केट और तमाम जगहों पर लगाया जाएगा, प्रॉफिट होगा तो दिया जाएगा, कभी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है। गारंटी पेंशन योजना जो पुरानी पेंशन है, वो आपको 100% गारंटी है कि उसको पुरानी पेंशन उनको देना ही देना है। किसी घाटे पर नहीं कि हम अपना कहीं पैसा लगाएंगे, मिलेगा, देंगे, वो जो लालीपाप टाइप का है। ये लोग बोझ समझते हैं। हमारे पेंशन, पुरानी पेंशन, यह है बुढ़ापे का सहारा है। पुरानी पेंशन आप जान सकते हैं कि जो भी कोई भी रिटायर होगा तो उसको पेंशन गारंटेड उसको मिलेगा। उसका दिया गया कि इतने % डीए मिलेगा, इतने % उनको पेंशन मिलेगा, इतने सब कुछ फिक्स है। और इतने वर्षों से चला आ रहा है, 40 तमाम जब से सरकारें बनी तब से चली आ रही है। क्या ये बात आ गई बीच में कि पेंशन समाप्त करने के लिए? और भाई जिस दवा को आपको नुकसान पहुंचा रहा, फायदा नहीं पहुंचा रहा है, आपको फायदा उस दवा के और हम लोगों को नुकसान है। आप उस दवा को ले रहे हैं, आप उस पेंशन को ले रहे हैं और हम लोगों के लिए नुकसान है। वही पेंशन आप भी शुरू करिए, फ़ायदा तो दिलवाइए कि किस तरीके से फ़ायदा देंगे। कह रहे हैं कि आप उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा, आप लालीपाप दे रहे हैं। उस ज़्यादा फ़ायदा को हम लोग नहीं लेना चाहते हैं, हम लोग कम फ़ायदे वाली पुरानी पेंशन लेना चाहते हैं। तो आप उस पर आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करिए ना। क्यों नहीं सर, आप बताइए, आप मीडिया के लोग हैं, क्यों सरकारी अस्पतालों में इलाज लोग नहीं कराते हैं? हमारे राजनेता, हमारे ऑफिसर बड़े क्यों सरकारी अस्पतालों में अपना दवा नहीं कराते हैं? क्यों सरकारी गवर्नमेंट के स्कूलों में अपना एडमिशन नहीं कराते हैं? क्यों गवर्नमेंट के बसों में क्यों चलते नहीं हैं? क्यों गवर्नमेंट के ट्रेनों में चलते नहीं हैं? आप बताइए कहाँ, कैसे? आप शुरू करो ना। आप सरकार में हो, पूरे वर्ल्ड में आपका ख्याति है, आप क्यों नहीं लागू करते हो एक समान लागू करो ना। विदेशों में तो एमपी, पार्लियामेंट, जजेज, जितने भी लोग हैं वो सब एक समान एक टेबल पर बैठ करके खाना खाते हैं। स्कूलों में मैं देखा हूँ। सर, ये भारत है ना सर, फिर आपको वीआईपी कैसे कहा जाएगा? आप आम आदमी के साथ चलेंगे। विदेशों में ये भी देखा गया है कि अगर कोई बच्चा खड़ा है, कोई लड़की खड़ी है, अगर गाड़ी से अगर मिनिस्टर जा रहा है कि बेटे बैठो, कहाँ छोड़ना है, तो आप वीआईपी कल्चर कहाँ से आएगा? भारत में वीआईपी कल्चर है। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। तो क्यों वीआईपी कल्चर में आप बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, आपने तेजस चला रहे हैं, आप इतनी अच्छी पब्लिक को सुविधा दे रहे हैं ना सर। सरकारी कर्मचारी तो काम ही नहीं कर रहा सर। मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार कह रही है। आप कह रहे हैं कि भारतवर्ष है, भारतवर्ष में ऐसा नहीं हो सकता है। भारतवर्ष में पूंजीपतियों का बढ़ावा हो सकता है। भारतवर्ष में अमेरिका और पेरिस जैसा और सिंगापुर जैसा आप व्यवस्था देने के लिए आप लालीपाप दे रहे हैं और कर रहे हैं। कहाँ बोरा लेकर के हम चढ़ेंगे? कहाँ अपनी साइकिलें रखेंगे? कहाँ दूध उसमें रखेंगे? कहाँ अपना प्याज, कहाँ गेहूँ रखेंगे? अरे भाई, आप जो जिस गरीबों के लिए आप काम कर रहे हैं सर, थोड़ा सा आप नीचे उतर के तो देखिए कि वो बोरा लेकर के उस गाड़ी में चढ़ ही नहीं सकता। जो गाड़ियाँ पैक हैं, उसका पैर फंस जाएगा, उसके बोरे फंस जाएंगे, उसके सामान फंस जाएंगे। और वहाँ पर आप उसको हेर दृष्टि से देखेंगे कि ये बोरा लेकर के चढ़ा हुआ है, ये चावल लेकर के चढ़ा हुआ है, या प्याज लेकर के चढ़ा हुआ है। तो ऐसा आप नहीं चाहते हो कि ये देश तरक्की करे, भारत तरक्की करे? हाँ, बिल्कुल। तरक्की तो हम चाहते हैं कि तरक्की हो, लेकिन किस तरह की तरक्की हो? तरक्की जो आप 5 रुपये में जहाँ चलते थे वहाँ आप 100 रुपये में चलेंगे। कौन जो भी ये वंदे भारत चलाए हैं, क्यों पूरी ट्रेनें खाली चल रही हैं?
गोरखपुर से चलाई गई और देख लीजिए कितने दिनों से वो ट्रेनें खाली है। जो 400 रुपये में पहुंचेगा एसी में वो 800-900 रुपये कैसे सभी तो कर्मचारियों ने ठान लिया है कि हम सरकार को नहीं चलने देंगे और इस तेजस्वी ट्रेन में हम पब्लिक को नहीं बैठने देंगे। आप देखिए रेल कर्मचारी तो उनका बधुआ मजदूर है, जब चाहे निकाल दें, जब चाहे चार्जशीट दे दें, जब चाहे तो सस्पेंड कर दें। उनके दबाव में काम करती है रेल सरकार के आदेश का पालन करती है। 100% उनका सीआर वेरी गुड और आउटस्टैंडिंग रहता है। जिसका सीआर खराब रहेगा उसको प्रमोशन नहीं मिलेगा, जिसको क्रिमिनल जो खराब रहेगा उसको नौकरी नहीं मिलेगी। आप प्राइवेट वाला तो लात मार करके सबको जा रहा है। 18,000 20,000 पाने वाला उसको 6,000 पूरे भारतवर्ष में जितने ठेके किए हैं उनके ठेकेदार उनका पूरा पैसा नहीं देते हैं और वो अटैची चोरी होती है, मोबाइल चोरी होता है, उनको चोरी करनी मजबूरी हो गई है। ट्रेनों में अपने सामान सुरक्षित नहीं हो पा रहा है। हमारे रेल कर्मचारी और रेल के छवि खराब हो रही है। 6,000 रुपया ईपीएफ में पैसा नहीं काटते हैं, ईसीएस में पैसा नहीं देते हैं, ठेकेदार को पैसा देकर के आप चुप हो गए। कर्मचारी निचले तबके में पैसा फिर मैं आता हूँ सर, ओपीएस से अगर कर्मचारी को दी जाती है तो सर देश जो है घाटे में आ जाएगा, आर्थिक स्थिति से गुजरेगा। आप सरकार की बात क्यों नहीं मानते हैं? क्यों नहीं सरकार को आगे बढ़ने देते हैं? क्यों नहीं आप एनपीएस पे समझौता करते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। सरकार को अगर हम समझौता नहीं करेंगे तो कैसे वो लोग 5 कर्मचारियों को अगर वो दे देंगे तो कैसे अपने 5 पेंशन लेंगे, कैसे अपने सुविधाओं को भोगेंगे, कैसे अपने हवाई जहाज से चलेंगे? और बताइए सर, उनके पास सुबह से शाम तक हजारों लोग आते हैं सर, उनका चाय पानी का खर्चा कैसे चलेगा सर? मैं बताना चाहता हूं कि खर्चे के लिए उनको पेंशन दिया जा रहा है, तमाम पैसे दिए जा रहे हैं। अपने पैसे से उतना चाय से ख़त्म नहीं होता है। चाय तक अगर रहे तो सीमित है। चाय में पैसा तो हम भी अपना खर्च करते हैं, अपने कर्मचारी अपने सभी लोगों को करते हैं, अपने जो आते हैं उनको आवाभगत करते हैं। चाय की बात नहीं है, चाय के ऊपर की बात करिए, उड़ानों की बात करिए कि उड़ानों में क्या खर्चे जाते हैं। आप कर्मचारी को 3% डीए देते हैं और 20,000 रुपया पर मंथ काट लेते हैं। 1 लाख में अगर वो बेटी का शादी कर लिया, अगर मकान बना लिया और उसकी कटौती हो रही है 30,000 रुपया 35,000 रुपया, और जिस महीने में आपने 20,000 टैक्स काट लिया, वो कहाँ से कर्जा ले आएगा? चोरी करे, डकैती डाले, किससे पैसा ले आकर के जमा करेगा? अब 12 महीने टैक्स कट रहा है, 20 से 25,000 18,000 कट रहा है और तनख्वाह बढ़ रही है 3%। क्या गजब है। मेरी बोनस देते हो 15,000 18,000 देते हो और हमारा इनकम काट कर दो 2 से 2.5 लाख काटते हो। वाह, अरे सरकार की धन्य। मेरे हम लोग 100% टैक्स दे रहे हैं। हम लोगों का टैक्स जो गवर्नमेंट का टैक्स है सरकार पहले काट लेती है। अच्छा राय साहब, आपकी एक बात सरकार क्यों नहीं सुन रही? या ओपीएस का बहुत दिन से आप जो मुद्दा लेके चल रहे हैं और आपने कल तो हद ही कर दी कि सरकार की छाती पे आके आप कह रहे हो हम वोट की चोट करेंगे, तो क्या कल की जो रैली है उससे सरकार की छाती पे कोई असर पड़ेगा? कानून पे दूर रहेंगे कि? आप बुरा मत मानिएगा, हमारे मीडिया भाइयों से क्षमा मैं चाहता हूँ। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे। मीडिया की देन है। एक गांव का आदमी कैसे जानता कि प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? मीडिया की देन है कि जो वहाँ के एमपी को जानेगा, वहाँ के मिनिस्टर को जानेगा, वहाँ लोकल लोगों को जानेगा। आज रिक्शा वाला भी कहता था कि सर का फलाना नाम का प्रधानमंत्री है। क्यों? ये मीडिया की देन है कि आज पूरे दिल्ली में इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ। इसके पहले भी कार्यक्रम वहाँ पर हुआ था, पार्लियामेंट के बगल में कार्यक्रम हुआ था। किसी मीडिया के लोगों ने छापने का काम नहीं किया। मेरी बुराई ही छापते, लेकिन कोई नहीं दिखाया। सर, आप मीडिया को ही गाली बकते हैं, गोदी मीडिया है, दलाल मीडिया है, तो आपकी बातें क्यों छापेगा सर? आप कभी भी मीडिया को कोई गाली नहीं दिया। मैं बात कह रहा हूं कि मीडिया में तमाम हमारे लोग भी हैं। मैं गाली, मीडिया के लोग भी हमारे जैसे हैं, आदमी हैं, लेकिन उनके अंदर क्या भय है, किस भय से इस जो पूरी आपने महफिल देखी होगी, जो कुछ लोगों ने, जैसे आप भी गए हुए थे, उस जनसैलाब को क्यों नहीं दिखाया गया? हम तो गाली नहीं देते हैं, वो भी मेरे भाई हैं, भटके हुए हैं। अगर भटके हुए हैं तो उनको हम उनसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे। अधिकारी भी मेरे भाई हैं, मिनिस्टर भी हमारे भाई हैं, पार्लियामेंट मेंबर भी हमारे भाई हैं, माननीय लोग भी हमारे बीच गए, लेकिन वो लोग अपने बच्चों से भटक रहे हैं, अपने परिवार से भटक रहे हैं। मैं उनसे विनम्र सर, फिर मैं बात करूंगा कि सर जिस मीडिया चैनल की हम बात कर रहे हैं उसमें बंदूक और कलम का पैरा रहेगा, तो किस तरीके से आपकी बात छापेंगे सर? आप देखिए, मीडिया के ऊपर अगर बंदूक और कलम का पहरा लग गया है तो सरकारी कर्मचारी के ऊपर तो बहुत तगड़ा लग गया है। सरकारी कर्मचारी को तो डर है,
उनको कोई डर नहीं है, किसी के दबाव में नहीं है। सर जो मीडिया है गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, लेकिन हमारे कर्मचारी तो गवर्नमेंट के पार्ट हैं, और गवर्नमेंट को पार्ट को दहशत होनी चाहिए। वो या रामलीला मैदान भरे, गवर्नमेंट के पार्ट को रामलीला मैदान। मीडिया को किसकी डर है? मीडिया को डर नहीं है। तमाम ऐसे मीडिया के लोगों ने सरकार के खिलाफ भी अपनी बातों को आवाज उठाया हुआ है। जिगर चाहिए सही बोलने के लिए, सच बोलने के लिए। सर किसी नेता ने कहा था जब रोड सुनसान हो जाएंगे तो पार्लियामेंट आवारा हो जाएगा, लेकिन आपने रोड को भी सुनसान नहीं होने दिया और पार्लियामेंट को भी आवारा नहीं होने दिया। तो सर आपकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? सर क्या जिनको आप चुनकर भेजते हैं वहां तक आपकी बात नहीं पहुंच रही है? क्या उनके आपने बंगलों पर धरना प्रदर्शन करना बंद कर दिया है? मैं बता रहा हूं कि मैंने अभी गोरखपुर में और तमाम जगहों पर स्टेट में हम लोग मिलजुल करके कार्यक्रम कर रहे हैं। हम उसके आगे भी उनके जो माननीय लोग हैं उनके घरों पर जा करके भी हम लोग डिस्कस करेंगे, उनके बात करेंगे और अपनी दर्द को बताएंगे, क्योंकि ये माननीय लोग हैं, इनके पीछे माननीय लोग हैं। कोई हम लोग का किसी और शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप बता दें कि आप कह रहे हैं सड़कों पर पार्लियामेंट आवारा हो जाएगा अगर कुछ विरोध होगा। हम लोगों ने सब कुछ किया। आप कहते हैं कि मीडिया को आप क्यों दोष देते हैं? जैसे हम लोग नेताओं को 19 साल पर कर्मचारी कार्य को 19 साल तक ये बैठे रहे, 19 साल का बैठे रहे, तो जैसे ग्रह खराब थे तो सरकार, ग्रह अच्छे थे तो 40 साल सरकार दूसरे लोगों ने चलाया, अच्छे थे उनके। ग्रह जब खराब हो गए, पेंशन देने के बावजूद उनकी सरकार गिर गई। तो इनकी भी सरकारें चल रही हैं, इनके भी ग्रह और सरकार को धमकी दे रहे हैं। सरकार को धमकी नहीं दे रहे हैं, हम उनको जगाने का काम कर रहे हैं कि अपने ताकत का अंदाजा लगाएं, अपने ताकत को अंदाजा लगाएं कि उनके पास ताकत है, पैसा है, उनके पास 100% टैक्स और उनके पास पैसा की इजाफा हुआ है, सीधे टैक्स लिया, सब सीधे पैसा कटौती लिया, सब ईमानदारी आप दिखा रहे हैं। तो आपको ताकत का अंदाजा दिला रहे हैं कि अपनी ताकत को आगे भी बढ़ाना है तो अपने परिवार को सही रखिए। अब अपने परिवार को ही नहीं सही रखेंगे तो दूसरे देशों को क्या सही आप दिखाएंगे? तो क्या लगता है कल के प्रोग्राम से, कल की जो एक जन सैलाब था, तो आपकी बात मानी जाएगी? देखिए, हमारा कर्तव्य जो बनता हम लोगों ने किया, पूरा बाखूबी किया। भूखे प्यासे गर्मी में हम लोगों ने किया। वहाँ मीडिया के लोगों को भी पानी के लिए तरस गए, कोई व्यवस्था भी नहीं थी वहाँ की, कहीं दुकान से भी पानी पिए। वहाँ तमाम ये थी, अपने भूखे प्यासे लोग आए थे, कोई चंदे से, कोई किराए पर बुला करके नहीं आए थे। और हम लगता है होगा, हर चीज होगा। देश आजाद हुआ था, उसका समय खराब था कि पेंशन खत्म कर दी, वो समय खराब था। अब समय अच्छा आएगा, नहीं अच्छा आएगा तो तनख्वाह भी बंद होगी, पुराने लोगों की पेंशन भी बंद होगी। कह देंगे कि घाटे में है, आपके जो प्रॉपर्टी है वो भी हम लेंगे। क्या अगर घाटे में, पूरा देश जब आपदा में आएगा तो जितनी संपत्तियां हैं अदानी साहब का नहीं लेगा, वो लेगा किसका? जो गरीब अपने पेट काट करके, जो परिवार को शादी विवाह करने के लिए, मकान बनवाने के लिए रखा है, अपने बच्चों के लिए जो पैसा रखे हैं ना, पीएफ और सबका पैसा रखे हैं, वो भी पैसा कहेंगे कि हमारी देश बहुत कठिनाई में है, इतना पे आपका पैसा, क्योंकि सरकार कर्मचारी से पैसा लेना आसान है, उनका रिकॉर्ड उनके पास और सीधे ले लेंगे। आप थे विनोद राय जी, जो विस्तार से बताया और विस्तार से नहीं। और कल तो जो NFIR, NRMU के जो पदाधिकारी, बड़े बड़े लीडर हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई अब हमने आपको संकेत दे दिया है कि आप हमारी पेंशन लागू करो। और दूसरा, उन्होंने धमकी भी दे दी है कि आने वाले समय के अंदर भारत बंद होगा और चक्का जाम होगा अगर हमारी पेंशन बहाली नहीं हुई तो। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से।